इंतजार किया उस योग का जो 144 सालों के बाद 14 जनवरी 2025 से शुरू हुआ पूर्ण महाकुंभ का, और इसके अंदर स्थापित हुआ विश्व का पहला सुसिद्ध महामृत्युंजय यंत्र 52 गुना 52 गुना 52। महामृत्युंजय जो मंत्र है ओम होम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः सः ओम ओम ओम। ये 52 अक्षर का मंत्र है, तो इसलिए भी इस यंत्र को 52 फीट और 52 फीट बनाया गया। अंडपिंड का एक सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। यही अंडपिंड है कि आप जो बाहर महसूस कर पा रहे हैं वास्तविकता में वो आपके स्वयं के अंदर है। मेरा सबके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, आप मुस्कुराइए। आप इस धरा पे हैं, और इस धरा पे आप हैं तो मानिए आपने पुण्य किया है। बगैर पुण्य किए आप इस पृथ्वी पे मानव के रूप में नहीं आ सकते। किसी न किसी जन्म में आपने इतने पुण्य किए, ये मैं कह रहा हूं, ये सनातन कह रहा है कि बगैर पुण्य के आपको इस पृथ्वी पे मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं हरमनजीत कौर। तो इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ में। आपने अब तक महामृत्युंजय पाठ सुना होगा, मंत्र सुना होगा और किया भी होगा, लेकिन महामृत्युंजय यंत्र न सुना होगा और ना ही देखा होगा। अगर आपने यहाँ पर महामृत्युंजय यंत्र देखना है तो आपको आना पड़ेगा प्रयागराज। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्वामी सहजानंद जी, उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। और मेरा पहला सवाल है कि जो ये यंत्र स्थापित किया गया है, इसके पीछे का जो आइडिया कहाँ से आया आपको? महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। दैनिक सवेरा के दर्शकों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रयागराज से इस यंत्र को लाइव देख रहे हो। यंत्र के दर्शन आप कर पा रहे हैं, तो बगैर उसके तो कोई कर ही नहीं सकता। तो 34 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और 34 साल की यात्रा रही। महामृत्युंजय को लोगों से बताने में, सब संत महात्माओं को इसमें जोड़ा, पूरे देश का भ्रमण किया, एक बार नहीं कई बार किया। सब महात्माओं से विचार लिए, शास्त्रों के मुताबिक सारी चीज़ों की जानकारी लेके कि यंत्र होना चाहिए। फिर इंतज़ार किया उस योग का जो 144 सालों के बाद 14 जनवरी 2025 से शुरू हुआ पूर्ण महाकुंभ का, और इसके अंदर स्थापित हुआ विश्व का पहला सुसिद्ध महामृत्युंजय यंत्र 52 गुना 52 गुना 52। आप पूछेंगे 52 क्यों? जी। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है ओम होम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः सः ओम ओम ओम। ये 52 अक्षर का मंत्र है, तो इसलिए भी इस यंत्र को 52 फीट और 52 फीट बनाया गया। दूसरी बात, 52 ही हमारे अखंड भारत में सिद्ध शक्ति पीठ है, ये था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, आपने देवनागरी लिपि सुना होगा जब आप भारत में रहते हैं, सीखी होगी बगैर देवनागरी लिपि के। देवनागरी लिपि में भी 12 स्वर व्यंजन, 52 स्वर व्यंजन होते हैं। तो 52 अक्षर होते हैं। तो अक्षर का तात्पर्य क्या है, जिसको तोड़ा ना जा सके, अक्षर। तो 52 ये ध्वनियाँ हैं पूरे ब्रह्मांड में। 52 ध्वनियों को संयोजित करके, समायोजित करके, इस यंत्र में समाहित करके, इस यंत्र के पास से जब आप गुजरेंगे, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आप स्वयं उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं आप स्वयं दैनिक सवेरा टीम को बताएं कि आपने उसको महसूस किया नहीं? बिल्कुल, मैंने महसूस किया। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो यहाँ पर श्रद्धालु है, उनका कहना है कि सारे कुंभ में यहाँ पर आते हैं तो एक अलग सी फीलिंग है, अलग सी एनर्जी मिलती है। जी, यहाँ ब्राह्मणों ने काफ़ी दिनों तक महामृत्युंजय का मंत्र किया। डेली यहाँ पर रुद्र यज्ञ होता है, सुबह शाम होता है, और विश्व कल्याण की भावना को लेके जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भक्त आते हैं, तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, सभी को आह्वान किया जाता है कि वो आए, और इसमें 11 आहुतियाँ जरूर महामृत्युंजय की छोड़ें। सभी डालते हैं,
सभी हवन चलता है, डेली हवन चलता है और महामृत्युंजय मंत्र से हवन चलता है जिससे उनको लाभ मिल सके। महामृत्युंजय यंत्र के अंदर आप गए थे, गर्भ के अंदर गए थे, तो वहाँ तो ऊर्जा का आप ये कह लीजिए समुद्र है, इतनी प्रस्फुटित अपने आप स्वयं वो ऊर्जा होती है और आप उस ऊर्जा को स्वयं अपने अंदर गुंजायमान करते हैं। जो बाहर है, अंडपिंड का एक सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। यही अंडपिंड है कि आप जो बाहर महसूस कर पा रहे हैं, वास्तविकता में वो आपके स्वयं के अंदर है। तो इस ऊर्जा को पूरा विश्व जान पाए, समझ पाए, महामृत्युंजय की शक्ति को। आप हो नाथ सभी की दूरी, तुम बिन कैसे साधना पूरी, महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। महामृत्युंजय जो मंत्र है, मृत्युंजय जो मंत्र है, उसको आज से काफ़ी साल पहले लोग इतना नहीं समझते थे, आम व्यक्ति नहीं समझता था सिर्फ, और जो समझते थे वो भी सिर्फ इसको डर की भावना मानते थे कि कुंडली में काल सर्प हो, अकाल मृत्यु का भय हो, कोई दुर्घटना का योग हो, घर में बीमारी हो, तो इसको जपना चाहिए। भगवान शिव ने ना ये देवताओं को ये वरदान के रूप में मंत्र दिया, ऋषियों को ये प्राप्त हुआ। तो मैंने सोचा इस समय पूरी पृथ्वी पे बहुत उपद्रव हो रहा है, बहुत उपद्रव हो रहा है, हर व्यक्ति लगा हुआ है मैट्रिस्टिक में और अपने आप को खो रहा है, रोगी हो रहा है। तो रोग मुक्त हो ये धरा, इसी के पर्पस से इस यंत्र को यहाँ स्थापना की गई। इसके बाद इस यंत्र की स्थापना बड़ी शीघ्र हिसार होगी। हिसार, अगर आप हिसार शब्द में से ही हटा दें तो सार बचता है। तो महामृत्युंजय जो साधना केंद्र है वहाँ पर, जहाँ पिछले 26-23 सालों से निरंतर 7 रुद्री के पाठ होते हैं और महामृत्युंजय मंत्र चलते रहते हैं। देश विदेश से सभी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वहाँ अपनी पूजा महामृत्युंजय की कराते हैं। तो वहाँ पर वो यंत्र स्थापित होगा। उसके बाद वो नोएडा में होगा, फिर वो 12 ज्योतिर्लिंगों पे स्थापित होगा, फिर वो 52 सिद्ध शक्तिपीठों में होगा, फिर विश्व के 32 देशों में स्थापित होगा। 34 वर्ष जरूर लगे इसको यहाँ एक स्थापित होने में, परंतु आप पाएंगे कि 34 हफ्तों में ही कुछ अलग अलग जगह इस राष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर ये अपने आप जैसे होता है ना प्रकट होना, ऐसे प्रकट होना शुरू हो जाए। जैसे आपने बताया कि इसके बाद हिसार में भी स्थापित करेंगे। प्रयागराज ही पहले क्यों चुना गया? प्रयागराज पहले इसलिए चुना गया कि ब्रह्मा जी ने जब अपनी पूर्ण सृष्टि की, पूरी सृष्टि बनाने के बाद उन्होंने सबसे प्रथम यज्ञ प्रयागराज में किया था, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयागराज हुआ। तो महामृत्युंजय की जो रिसर्च करके पूरा हुआ, तो जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को, यज्ञ को यहाँ किया, तो हमारा भी संकल्प था कि प्रथम महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में स्थापित हो। और स्थापित होने से पहले ही इसकी विशेषता ये रही कि हमने जब वो इसकी पीपीटी तैयार की, जब हमारे पास जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमने उसमें कहा 10 किलोमीटर दूर से नजर आएगा ये महामृत्युंजय यंत्र। तो सरकार का जो नियम होता है, मेला अधिकारी का जो एक सिस्टम होता है जगह अलॉट होना, तो लेट होती चली गई। लेट गंगा जी भी इस बार 15-20 दिन लेट नीचे आई। तो फिर जहाँ हमें जगह मिली तो मेला अधिकारी ने भी बोला कि भाई आप अगर वहाँ बनाएंगे तो ये सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, तो कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो हमने उस बात को समझा कि ऐसा हो सकता है। तो फिर हमने कहा भाई यंत्र तो वहाँ बनना है जहाँ से 10 किलोमीटर दूर से नजर आएगा। तो फिर यहाँ पर वो जगह हमने ली और यहाँ पर वो रात दिन काम चलता। कितना समय लगा बनाने? लगभग हमें लगा 30-32 दिन लगे। टोटल 52 दिन का हमारे ब्रेन के अंदर ये प्रोजेक्ट था कि हम 52 दिन में, क्योंकि हम सारी रिहर्सल सारी चीज़ें पहले कर चुके थे, तो हमें कब क्या करना है, रात दिन ब्राह्मण जाप कर रहे थे। 52 फीट ऊंचा जाके स्थापना करना, इट्स वेरी बिग टास्क। लगभग सैकड़ों टन इसमें लोहा लगा, पंचधातुएँ लगी, अलग अलग चीज़ें लगी। तो ये आज आपके सामने है। जो भी यहाँ आता है आपने भी महसूस किया होगा, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। उनके पास शब्द ही नहीं होते हैं। विदेशों से लोग आ रहे हैं जो इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। आम श्रद्धालु तो रोने लग जाता है कि वो कहता है साक्षात क्या है, तो ऐसे अलौकिक दिव्य। तो यह चीज़ है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब नेहरू जी के समय में भी महाकुंभ हुआ था 1954 में, तो तभी ऐसी दुर्घटना हुई थी जो मौनी अमावस्या पे यहाँ पे हुई। तो तभी जो मेला अधिकारी था उसने पश्चाताप किया,
अग्नि से बना भोजन जो था जो खाना उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, पंडित यमुना प्रसाद त्रिपाठी हुए हैं, उस समय आईपीएस थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंडिपेंडेंट इंडिया के वो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट आईजी थे 1954 के लगभग, जब ये दुर्घटना, और नेहरू जी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी हुए। तो जब उनके सामने ये दुर्घटना हुई तो वो इसको सहम गए। वो पूरा मेला इंचार्ज थे वो श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी। तो उन्होंने वृंदावन में 1960 से लेके 1962 तक प्रायश्चित किया और बद्रीनाथ गए। वो बद्रीनाथ के अंदर उन्होंने तप किया और फिर अग्निहात किया। मतलब उन्होंने काफ़ी वर्षों तक अग्नि से बनी हुई वस्तु का सेवन नहीं किया और अग्निहोत्री हुए। वो देवरा बाबा जी से उन्होंने दीक्षा ली, मंत्र जाप किया। और मेन बात यह कि जब उनको ये चीज़ थी, मुझे लगता है कि आज वर्तमान परिवेश में जब मौनी अमावस को ये एक दुर्घटना हुई, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। पर सरकार की सूझबूझ से, माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से और प्रशासन की वजह से भी काफ़ी बड़ी घटना टली, पर नुकसान तो नुकसान है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेला अधिकारी को प्रायश्चित करना चाहिए, उनको जरूर करना चाहिए। जब पहले कुंभ के अंदर वो मेला अधिकारी, मेला इंचार्ज प्रायश्चित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको भी जरूर करना चाहिए। कि यही कहूँगा मैं तो। स्वामी जी, लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ नतमस्तक होने के लिए, तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत एक गहरी बात, महामृत्युंजय जो चेतना है वो आपके अंदर बसती है। आपका परिवार आपका है, आपका समाज आपका है, आपका राष्ट्र आपका है और आपकी धरा आपकी है। और विशेष बात है, आप कुछ समय के लिए आए हो इस पृथ्वी पे। बस ये समझ लीजिए कि आप कुछ समय के लिए आए हैं इस पृथ्वी पे। आपके द्वारा कोई अहित ना हो, आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना घटित हो कि आने वाली जनरेशन ये समझ कहे कि आप तो समझदार थे। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमें प्रदूषण को ख़त्म करने की ओर अग्रसर होना है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्तमान परिवेश में कुछ वर्षों से बातचीत चल रही है। हमें भारत को अतिशीघ्र कार्बन न्यूट्रल करना है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना। जब भारत के प्रधानमंत्री सड़क पे आ सकते हैं, झाड़ू लेकर सफाई कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, आपके अलग अलग पूरे भारत में अलग अलग जो भी लोकल नेता हैं, एनजीओ के अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, सभी लोग आते हैं सड़क पे। उनका काम सड़क पे आना नहीं है, उनका काम राष्ट्र को संभालना है। वो आके संदेश दे रहे हैं कि देखो, सफाई करने से कोई छोटा नहीं होता। तो आपको स्वच्छ भारत का सपने को साकार करना है, आप कर सकते हैं। आप अगर आज 100 फीट 150 फीट अपने घर के बाहर सफाई करें तो देखिए ना, अब 150 करोड़ है, लगभग 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ तो किसी के पास भी किसी राष्ट्र में, चाइना को छोड़ के नहीं है। वो सभी संकल्प ले, हमें सफाई रखनी है, हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना। मैक्स स्लोगन है जो हमारा पूरे राष्ट्र में पॉपुलर हुआ, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र को वेला। तो हम पॉलीथीन का त्याग करके घर के बने हुए कपड़े का थैला लेकर चलें। और मेरा सबके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, आप मुस्कुराइए। आप इस धरा पे हैं और इस धरा पे आप हैं तो आप मानिए आपने पुण्य किया है। बगैर पुण्य किए आप इस पृथ्वी पे मानव के रूप में नहीं आ सकते। किसी न किसी जन्म में आपने इतने पुण्य किए, ये मैं कह रहा हूँ, ये सनातन कह रहा है कि बगैर पुण्य के आपको इस पृथ्वी पे मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। तो ऐसा कर्म ना करें कि आपको इस योनि से नीचे आना पड़े। तो आपको पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन मिटाना है, पानी को भी बचा के रखना है, पानी को व्यर्थ आपने नहीं बहाना, और आपस में सामंजस्य स्थापित करके रहें। कुछ समय के लिए आप आए और जो आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका परिवार है, चाहे आपका पति हो, आपका बच्चा हो, या मेल के लिए उसकी पत्नी हो, वो भी कुछ समय के लिए आए, तो यार तुम उनको मत पंगे लो, मत झगड़ा करो, मत आक्रोश करो, खुश रहो। इसको सुन के दैनिक सवेरा के दर्शक तो कम से कम आज इस बात को करें कि हाँ यार, हमें लगता है कि हम अमर फल खा के नहीं आए। तो आज जो हुआ अभी तक, जैसा भी हुआ,
अपने घर में राहु को ठीक करें, घर में कलेश ना करें। और सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने कर्तव्य याद रखें और दूसरों के अधिकार याद रहने दें। सबके लिए ये बात, आप अपने अधिकार याद रख रहे हैं और दूसरों के कर्तव्य याद रख रहे हैं, सिर्फ यही गड़बड़ है, यही कलेश है। आपको अपना कर्तव्य याद रखना है और दूसरे के अधिकार याद रखने हैं। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिन का है, जैसे साफ सफाई की बात आई तो हम क्या देखते हैं, डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इतनी दूर से लोग गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कचरा भी अंदर डाले जा रहे हैं, जो हाथ में होता है फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझे? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कुंभ में आने से पहले लगभग 7-1 महीने पहले मैंने कुछ समय हिमालय में बिताया और उसके बाद मैं सभी संतों से मिला, सभी पूजनीय संतों से, बड़े बड़े संतों से। पूजनीय रामदेव जी से मिला, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से मिला, रविंदरपुरी जी से, और सभी संतों से मिला और सब संतों से आह्वान किया कि ये क्या ख्याल है हम तीर्थ मर्यादा का पालन करें। तो उन्होंने सब जगह आह्वान किया। सभी संतों ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने अनुयायियों को एक पूरे राष्ट्र में एक संदेश प्रसारित किया कि जो भी तीर्थ में आए वो कचरा ना फैलाए। आज अगर जो लोग जाने अनजाने अबोध है, वो मुझे लगता है जिस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे रात को अपने घर का ताला बंद करके सोना है, तो इसका मतलब उसको बोध तो है। तो क्या उसको ये नहीं पता कि वो गंगा में कचरा फेंक रहा है, वो कितना बड़ा पाप है। और बड़े बड़े संत महात्मा, उनके गुरु लोग जब गंगा की सफाई करते हैं, वो कचरा उठाते हैं, उनके कपड़े उठाते हैं, ऐसा कंपेनिंग चला है, सब संतों ने इस कंपेनिंग को चलाया। तो ये दोष है उनको। आप अपने गुरुओं को आप पुण्य लेने आए थे, अनजाने में आप अपने बृहस्पति को दोष को लेके जा रहे हो। तो आप ऐसा ना करें और अनजाने में भी आप गंगा को गंदा ना करें। आप कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त के अंदर कि आप सिर्फ कागजों में देखते रह जाएं आपकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से। तो मेरा आपके दर्शकों को और पूरे जहाँ भी आपका प्रसारित होता है कार्यक्रम, जो लोग इसको शेयर भी करते हो डिजिटल पे है, तो उन सबको एक आह्वान है कि भाई हमारी पृथ्वी है, हमारा राष्ट्र है, हमारा राज्य है, हमारा शहर है, हमारा घर है। जिस तरह से हम अपने घर के ड्राइंग रूम को स्वच्छ रखते हैं, घर के मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, तो ये दरा भी एक मंदिर है। यहाँ तक है शास्त्रों में जब आप पृथ्वी पे पाँव रखते हैं तो भी उसको प्रणाम करते हैं। तो आज हम हाउ इट पॉसिबल कि मनुष्य इस पृथ्वी पे कचरा फेंक सकता है, जहाँ पर हम प्रणाम करने की विधा है उसको ये चीज़ है। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया। कैमरामैन मुनीश के साथ मैं हरमनजीत कौर, प्रयागराज।